हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इस ऑडियो के अंदर। हम बात करने वाले हैं दोस्तों पावर ऑफ चॉइस के बारे में, यानी कि चुनाव करने की जो शक्ति है उसके बारे में। दोस्तों हमारा जो जीवन है ये पूरे का पूरा कंट्रोल होता है कि किस प्रकार का चुनाव हम अपने जीवन के अंदर करते हैं, किन चीज़ों को हम चुनाव लगातार करते हैं। दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर और वर्तमान में हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के होंगे, ये सब कुछ निर्भर करता है कि किस प्रकार का चुनाव हम करते हैं। यानी कि चुनाव जो डेली बेसिस पे हम करते हैं, हमेशा हमें चीज़ों के बीच में चुनाव करना होता है और वही चुनाव हमारी आने वाली ज़िंदगी की दिशा और दशा भी तय करते हैं। तो जब हमें ये पता है कि जो चुनाव है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और आज हम जहाँ भी हैं ये हमारे पास्ट चुनावों का परिणाम है, और आने वाली लाइफ के अंदर हम कहाँ जाने वाले हैं ये भी हमारे वर्तमान में लिए गए चुनावों का परिणाम जरूर होंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए क्या सही चुनाव है और क्या सही चुनाव नहीं है। एक स्किल जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी लाइफ में बेहतर करने के लिए, नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए, वो ये कि सही चॉइस क्या है हमारे लिए, राइट चॉइस क्या है, कैसे हम अपने लिए सही ये सकते हैं। यदि हमने ये जान पाया और ये हमने निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर डिस्कस कर ली, तो डेफिनेटली हम जीवन में, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, हमारा स्वास्थ्य हो, लोगों के साथ हमारे संबंध हो, हम इनको बहुत ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। अगर मैं लाइफ की बात करूं दोस्तों, तो हमें अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर बेहतर करने के लिए खुद के अंदर काफ़ी सारे बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, जिनको हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उन चीज़ों को करना है या नहीं करना है, अगेन फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये भी एक चुनाव होता है। सुबह जल्दी जागना है या नहीं जागना है, ये भी आपका ही चुनाव है। सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है या नहीं जाना है, या सुबह जागकर सोशल मीडिया पर चीज़ों को चेक करना है, ये भी हमारा चुनाव होता है। मॉर्निंग वॉक करना है या नहीं करना है, योगा करना है या नहीं करना है, सब कुछ डिपेंड करता है पावर ऑफ चॉइस, यानी कि आप किस प्रकार का चुनाव करते हैं। बट एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि हम जिस प्रकार का चुनाव करेंगे आज, आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। बिकॉज एक छोटा सा बदलाव जो हमने अपने चुनाव के द्वारा किया है, ये आने वाले टाइम में कुछ बहुत ही शानदार रिजल्ट हमारे लिए प्रोड्यूस कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। ये निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि हमने क्या अपने लिए सही चुनाव किए हैं या सही चुनाव नहीं किए हैं। सिर्फ अंदर सिर्फ गॉसिप करना, ये भी हमारा एक चुनाव है। खाली टाइम के अंदर बुक्स पढ़ना, ये भी हमारा एक चुनाव है। यदि आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो ये भी एक चुनाव है, जो कि बुक्स ना का चुनाव होगा। यदि आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो ये भी आपका एक चुनाव है। यदि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं तो ये भी एक चुनाव है, जो कि हेल्दी फूड ना लेने का चुनाव होगा। और दोनों ही प्रकार के चुनाव आने वाले जीवन के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हमारे पूरा का पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने लिए क्या सही चॉइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या सही चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो चलिए हम जानते हैं कि हम अपने लिए गुड चॉइस और बैड चॉइस के बीच में अंतर पैदा कैसे कर सकते हैं। हम कैसे जानें कि क्या हमारे लिए सही चुनाव होगा और क्या हमारे लिए सही चुनाव नहीं होगा। दोस्तों इसको जानने का और खुद से एनालिसिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब भी हमें चुनाव करना हो तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज हम जिस भी प्रकार का चुनाव कर रहे हैं उसके द्वारा आने वाले टाइम के अंदर या आने वाले भविष्य के अंदर इसके क्या परिणाम होंगे। पीछे हमने बात करी कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने का जो चुनाव है, अब अगर हम इस चीज़ का चुनाव करते हैं और लगातार हम मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो धीमे धीमे होगा क्या कि मॉर्निंग वॉक करने की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी, और ये करते 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 ये हैबिट हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर
कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि फिर जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉर्निंग वॉक करेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे हेल्थ के अंदर दिखाई देंगे, हमारे स्वास्थ्य के अंदर दिखाई देंगे, हमारी फिटनेस सही रहेगी, काफ़ी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी हमको होने से। दूरगामी जो प्रभाव हो सकते हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा हमें मदद करेंगे सही चॉइस और गलत चॉइस करने में, अंतर पैदा करने में। दोस्तों, जब हम दूरगामी प्रभावों को सोचेंगे तो उससे होगा क्या कि हमें प्रेजेंट में जो हम चॉइस कर रहे हैं, वर्तमान में जो भी हम चुनाव करते हैं, उसको जारी रखने में हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि जो हमारे लिए सही है शायद उसको करना शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है। शुरुआत में डेली किसी किताब के 4 पेज पढ़ना शायद हमें अच्छा ना लगे, उसके बजाय हमें किसी कोई मूवी देखना या कोई वेब सीरीज देखना पसंद हो। बट जब हम दूरगामी प्रभाव सोचते हैं कि जब मैं लगातार बुक्स पढ़ने की आदत डालूंगा तो ये हैबिट मेरे अंदर डेवलप हो जाएगी और फिर कहीं ना मैं अपने करियर के अंदर भी कुछ बेहतर कर सकता हूँ। जब मैं अपने करियर से रिलेटेड कोई नई स्किल्स डेवलप करूँगा बुक्स को पढ़ के या किसी ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंड करके। हर प्रकार का चुनाव जब आप करते हैं उसके दूरगामी प्रभाव यदि आप सोचेंगे तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हर समय जो आप चुनाव करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो किसी ना किसी प्रकार का इफेक्ट जरूर डालते हैं। तुरंत इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर एक गुलाब जामुन खाने से तुरंत ही किसी को डायबिटीज हो जाती है तो शायद इस दुनिया में कोई भी गुलाब जामुन ना खाता। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में शुगर लेते रहेंगे तो ये शायद बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर डाल सकते हैं। हर प्रकार का जो हम चुनाव करते हैं यदि उसके दूरगामी प्रभाव हम देखेंगे तो जरूर हम चुन पाएंगे। बट कई बार दोस्तों ये तो हमने बात करी गुड चॉइस और बैड चॉइस के बीच में, जिसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमें चॉइस करनी होती है कि ज़्यादा सही क्या है। यानी कि कई बार हमें चूज करना होता है बिटवीन बेटर एंड बेस्ट के बीच में, यानी कि क्या ज़्यादा सही है और क्या कम सही है। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज से बहुत सालों पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो जो समुद्र के किनारे जो जहाज हैं उनको समुद्र तट पे किनारे लगाने के लिए लाइटमैन जो हुआ करते थे वो मिट्टी की तेल की जो लैंप होती थी उनका सहारा लेते थे। तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक समुद्री द्वीप के किनारे एक लाइटमैन जिसका काम होता है रात को अंधेरे में रोशनी दिखाना और वो मिट्टी के तेल से जलाए हुए जो दिए होते हैं, जो लैंप होते हैं, उनको दिखाकर रोशनी दिखाना। तो एक बार होता क्या है कि एक रात को उस व्यक्ति के पास एक महिला आती है और वो महिला कहती है कि मेरे घर पर जलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, भोजन पकाने के लिए जलाने की व्यवस्था नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा घासलेट यानी कि मिट्टी का तेल दे दीजिए जिससे कि मैं अपने बच्चों को के लिए भोजन पका पाऊँ। वो थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसको दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है, वो कहता है मेरे घर पे मेरी लड़की के ससुराल पक्ष के कुछ लोग आए हैं और घर पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, यदि आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल दे देंगे तो उससे क्या होगा कि मेरी इज्जत बच जाएगी। और ऐसे करते करते कई लोग उसके पास आते हैं जिनके पास अपने अपने जेन्युइन रीजन होते हैं और वो मिट्टी का तेल सबको देता जाता है, जो कि उसका जो चुनाव होता है वो सही होता है उस टाइम पे। बट होता क्या है कि जब आधी रात बीत जाती है उसके पास मिट्टी का तेल खत्म हो जाता है, जिससे कि वो आने वाले जहाज़ों को रोशनी नहीं दिखा पाता है। और अगले दिन सुबह पता चलता बहुत सारे जहाज आपस में भिड़ गए क्योंकि उनको समुद्री किनारा नहीं मिला रोशनी ना मिलने के कारण। और इसके करके वो व्यक्ति जो उसकी नौकरी चली जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों इस स्टोरी के द्वारा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस व्यक्ति के पास 2 चॉइस थी। जो उसने किया यानी कि मिट्टी का तेल गांव के लोगों को दे दिया, वो एक बेटर चॉइस थी। बट उस टाइम उसके पास उससे भी एक अच्छी चॉइस थी जो कि द बेस्ट चॉइस थी, यानी कि सबसे जो उसका प्राइम मोटो था
वहाँ पे ड्यूटी करने का, वो था समुद्री जहाज़ों को किनारे पर लगवाने के लिए मदद करना, जो कि उसका काम था, जिसके जिसके ना करने के कारण जहाज़ों की आपस में टक्कर हुई और बहुत सारी जान और माल की हानि हुई। तो यहाँ पर अगर वो एक बेहतर चॉइस करता, तो वो अगर 2-3 लोगों को, जो बहुत ज़्यादा जनरल रीजन वाले लोग थे, अगर उनको मिट्टी का तेल दे देता, तो तब भी शायद उसका पूरे रात के लिए मिट्टी का तेल चल जाता। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कई बार हमें बेटर और वेस्ट के बीच में भी चॉइस करना पड़ेगी, जो कि आपको करना होगी। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दोस्तों, चॉइस करने की दिशा में अपने जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। अगर हमने इन दोनों के बीच में सही तरीके से चुनाव किया, तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। कभी भी हमें किसी भी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट करने के मतलब होता है कि त्वरित कार्रवाई आपने कर दी, और रिस्पॉन्ड करने का मतलब होता है कि आपने सोच समझकर उस सिचुएशन के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। घर में एक बच्चा है और उसके हाथ से एक कांच का पॉट नीचे गिर जाता है, और उसके पेरेंट्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा सहम जाता है, और उस कांच को उठाने की प्रोसेस में उसके हाथ में भी कुछ कांच लग जाता है। ये रिएक्ट हो गया। बट वहीं वो माता पिता अगर सोचें कि वो पॉट टूट गया, उसका दूरगामी इफेक्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, दूसरा पॉट आ सकता है, और वहीं वो बच्चे को ये बोलें कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा, तो उससे होगा क्या कि बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है, क्योंकि उसके हाथ से वो पॉट गिरा है। और इसके करके हम उस बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि अगर कोई गलती होती है तो दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए, या उसको वो कांच का जो पॉट है वो आगे से नहीं उठाना चाहिए। सो ऑलवेज रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट मत करिए। किसी व्यक्ति से अगर आपका झगड़ा हो जाता है, उसने कुछ कह दिया, उसके ऊपर अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप भी कुछ और कहेंगे, और इसके बाद शायद के बीच के और उस व्यक्ति के बीच के जो संबंध है वो कभी दोबारा से स्टैब्लिश पहले की तरह नहीं हो सकते हैं। बल्कि यदि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं और कुछ दिन के बाद दोबारा आप उस व्यक्ति से बात करना स्टार्ट करें, तो ये आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स होगा, जिससे कि फिर से उस व्यक्ति के साथ बेहतर रिलेशन स्थापित हो सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम हमेशा रिएक्ट करें, हमेशा रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, इन दोनों के बीच में सही तरीके से चुनाव करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे आने वाली जो ज़िंदगी है, आने वाली जो लाइफ है, उसके अंदर चाहे हमारा करियर हो, हमारी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों प्रकार की जो लाइफ है, इनमें हासिल करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप, सब कुछ बेहतर हो सकते हैं। और एक प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करते हैं चुनाव के द्वारा, क्योंकि जिन चीज़ों को आप चुनाव करते हैं, कुछ समय के बाद वही चुनाव कर की हुई चीज़ें आपकी हैबिट बनती जाती हैं, और वही हैबिट्स आने वाले टाइम में आपकी लाइफ स्टाइल का रूप ले लेती हैं, जो कि आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे जाना कि हम पावर ऑफ चॉइस के द्वारा अपनी लाइफ को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।